Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. तो गाइस हमने जो था पिछली वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है. अब उससे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारे पास किंगडम मोनेरा, ठीक है. तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किंगडम मोनेरा, ठीक है. तो जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि मोनेरा के अंदर जो है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है. सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किसमें आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है. और उसके सोल मेंबर्स यानी अकेले मेंबर्स कौन है? सोल मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर बैक्टीरिया, ठीक है. बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, ठीक है. आगे तो फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए हैं और इसके सोल मेंबर अकेले मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया, ठीक है. अब जैसे कि हम बात करें कि ये कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक है, ठीक है. तो सबसे पहले जो है हम प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी डायग्राम यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो एक प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह का होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आती है इसकी सेल वॉल, ठीक है. ये है सेल वॉल. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? पेप्टाइडो ग्लाइकन से, ठीक है, ये बनी हुई है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है. जैसे कि ये अंदर को इस तरह से धसी हुई है, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मीजोजोम, ठीक है. ये जो मीजोजोम्स होते हैं, ठीक है, इसमें जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है. इसमें जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ये, ठीक है. और मीजोजोम जो है वो यहां लिख रही हूं मैं, मीजोजोम जो है ये डीएनए की रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है. उसके बाद क्या है? एक और इसी तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें नजर आएगी, इस तरह से होगी कुछ, ठीक है. इसे हम क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर, ठीक है. अब क्रोमैटोफोर जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. वो कौन से होंगे आगे भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. बिलिरुबिन एंड बिलोपर्प्यूरिन, ठीक है. तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास इसमें जो है वो देखिए जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है. कोई भी नो मेम्ब्रेन
बॉन्ड ऑर्गेनेलिस, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। इसमें जो आपके पास होगी, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनेलिस में प्रेजेंट होती है? राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और ये कैसे होते हैं? 70S राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होगा, इंक्लूजन बॉडीज इसमें प्रेजेंट रहती हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। लिख लीजिए साथ में, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोइड, इस तरह से होगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? ठीक है, डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए जो है इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया की जो डायग्राम है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, सिंपल सी डायग्राम है। इसमें हमारे से जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर फ्लैजिला है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा वो मोटाइल होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल, ठीक है। यानी ये हो भी सकता है प्रेजेंट या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिल, ठीक है। ये जो होते हैं ये एडेशन यानी चिपकने में सहायता करते हैं, ठीक है। एडिशन मतलब चिपकने में सहायता करते हैं। और इसी तरह की एक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? पिल्लाई, ठीक है। पिल्लाई जो होती है, ठीक है, ये एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन में ये हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ठीक है, और ये बायोटेक्नोलॉजी में जो है इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कई बार जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है, मैं थोड़ी सी बना रही हूं यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट रहती है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है? ये एडहेशन का ही काम करती है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, अब बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर अगर जाएगा, ठीक है, तो उसके इम्यून सिस्टम से जो है उस बैक्टीरिया को बचाने का काम किसका है? ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। होस्ट के इम्यून सिस्टम से जो है ये बैक्टीरिया को
बचाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है बैक्टीरिया जो यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो इनका डीएनए होता है इसके अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें अब्सेंट होते हैं यानी प्रेजेंट नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर उसके डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा के प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और बैक्टीरिया ऐसे मेंबर्स हैं जो हर कहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें यह क्या कहा जाता है, यूबिक्विटस, ठीक है, या आप इसको कॉस्मोपॉलिटेंट्स भी कह सकते हैं। वो होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। हमारे हाथों पे भी इस तरह प्रेजेंट होंगे, अगर एक मुट्ठी आप रेत लेते हो उसमें भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हर जगह हर एक चीज, जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं, ठीक है, जिस टेबल पे आप बैठे हैं वहां भी हर कहीं जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। एयर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो इस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ दिस इसके पास क्या रहेगा, न्यूक्लियोइड रहेगा, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती हैं। अगर इसके अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज हैं तो वो कैसी होंगी, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज होंगी, जिसमें क्या आता है, राइबोसोम्स। और प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स है वो कैसा होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। इसका जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, लेकिन उसकी पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो डीएनए होगा वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, ठीक है। साइक्लोसिस इसमें नहीं होती, यानी कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट इसकी जो कहेंगे हम, ठीक है, कि वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी मूवमेंट उसके अंदर होती है, तो ऐसी कोई मूवमेंट जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। क्यों नहीं होती, ठीक है, क्यों नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। जब ऑर्गेनेली नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इस तरह की अगर साइटोस्केलेटन ही इसके पास नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज इसमें नो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर इनका बिहेवियर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है वो बैक्टीरिया शो करते हैं, ठीक है। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर देखी जाए तो वो भी किसके अंदर होगी, वो भी बैक्टीरिया के अंदर होगी। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी है, ये हेटेरोट्रोप्स भी है, सैप्रोफिटिक भी है, और ये कीमोसिंथेटिक भी है, ठीक है। तो ऐसा जो है कीमोसिंथेटिक और किसी भी किंगडम के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए फोटोसिंथेटिक भी है, हेटेरोट्रोफिक भी है और कीमोसिंथेटिक भी है। तो ये सारी जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मोनेरा के अंदर पाई जाती है और किसी किंगडम के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे हैं, हेट्रोट्रोप्स हैं। हेट्रोट्रोप्स में भी अगर मेजॉरिटी देखनी हो तो वो कैसे हैं, सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रोप्स कहते हैं। तो सैप्रोफिटिक जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया on the basis of
शेप या स्ट्रक्चर कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो बैक्टीरिया कितनी तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले इस तरह से स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है। जो हमारे पास स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इन्हें, ठीक है, और प्लूरल में अगर हम इसे कहेंगे तो कोकाई, ठीक है। तो इस तरह से इनमें ये जो होंगे, अगर इसमें फ्लैजिला होता है, वैसे बेसिकली इसमें फ्लैजिला होता नहीं है, तो ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्यों होंगे, नो फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे किस तरह से होते हैं, यहां इसमें स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे रोड शेप्ड, इसमें फ्लैजिला हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो कैसे रहेंगे, ये नॉन मोटाइल, ठीक है। नाम है इनका वेसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना कर्ड का, ठीक है, वो इसी कैटेगरी से आता है, वेसिलस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पाइरल शेप्ड, इसमें इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर फ्लैजिला है तो ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। इनका नाम क्या है, स्पाइरलम, ठीक है। स्पाइरेला प्लूरल में रहेगा, ठीक है। अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल है, अगर फ्लैजिला नहीं है तो कैसे होंगे, ये नॉन मोटाइल रहेंगे, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड ये बैक्टीरिया आपके पास रहता है। उसके बाद आता है आपका कोमा शेप्ड, ठीक है, विब्रियो, विब्रियम भी इसे कहते हैं, विब्रियो प्लूरल में आ जाएगा आपका, ठीक है। कोमा शेप्ड इसकी शेप होती है इस तरह से, ठीक है। इसमें भी वही है कि अगर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे होंगे, आपके पास नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन of bacteria on the basis of nutrition, ठीक है, क्या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अगर हम बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पे देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो है 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स है हमारे पास इसमें, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, ऑटोट्रोप्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आप इसे बोल सकते हैं। फिर है हमारे पास कीमो ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया को या हेट्रोट्रोप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, उसमें आता है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होगा, ठीक है, यानी जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होगा, या तो वो होस्ट के इन ऑन द होस्ट, ठीक है, या तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं प्रेजेंट, या होस्ट की बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया फर्स्ट आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो है सेप्रोफिटिक, ठीक है।
सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो रहेगा, ये सेप्रोफाइट्स, ठीक है, ये जो होगा ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेगा, ठीक है। फीड किसके ऊपर करेगा? ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या जो डेड रिमेन्स या डिवरीज होती हैं उसके ऊपर जो फीड करता है वो हमारा सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। थर्ड वन में यहां लिख रही हूं, ठीक है। थर्ड होते हैं हमारे पास सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होगा वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेगा विद होस्ट, ठीक है। हो सकता है होस्ट के साथ या किसी और के साथ वो, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होगा और उसमें वो वहां पे फीड करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब हम फोटोऑटोट्रोप्स को जो है वो ब्रीफ में डिस्कस, तो हम डिस्कस करेंगे फोटोऑटोट्रोप्स के बारे में। फोटोऑटोट्रोप्स यानी वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना जो है वो फूड लेते हैं, ठीक है। फोटोऑटोट्रोप्स में जब हमने जो था प्रोकैरियोटिक सेल जो देखा था उसकी डायग्राम में हमने क्या स्टडी किया था कि जब उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती थी ना, मीजोसोम्स, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स, तो ये क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्रोमेटोफोर जो कि किसकी मॉडिफिकेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं इनके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? एक है हमारे पास बैक्टीरियो विरिडिन एंड सेकेंड वन इज बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है। बैक्टीरियो विरिडिन जो है वो बैक्टीरिया को देगा ग्रीन कलर और बैक्टीरियो परप्यूरिन जो है ये इसको देगा पर्पल कलर, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, जैसे प्लांट्स है ना, अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? हाँ, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया जो है फोटोऑटोट्रोप्स है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक इनके अंदर फोटोसिंथेसिस इनके अंदर हो रही है, तो क्या ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे? नो, ठीक है, नो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो रही है? फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं इसमें रिलीज हो रही है? बिकॉज वाटर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, वाटर यूज नहीं होता इसमें, ठीक है। वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर नहीं है, डोनर इज नॉट वाटर, तो कौन है? यहाँ पे है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर है और ये जो है, ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी ना रिलीज करेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा, इसलिए इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होते। नहीं तो बैक्टीरिया नहीं जो था वो पूरी ऑक्सीजन दे देनी थी, हमने बैक्टीरिया ही पाल लेने थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया नहीं है इसमें ऑक्सीजन रिलीज करता, इसलिए जो हमारे पास अब जो ये फोटोसिंथेसिस होगी एंड ऑक्सोजेनिक होगी, यानी विदाउट ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके भी आगे टाइप्स हैं, उनके बारे में हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को आगे अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये 2 टाइप्स में डिस्क्राइब है, फोटोलिथोट्रोप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स, ठीक है। लिथो से जो वर्ड है, लिथो से हम जो लेते हैं वो लेते हैं सल्फर, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर जो है वो रहेगा H2S, ठीक है, इनऑर्गेनिक सल्फर रहेगा। इसमें अदर देन सल्फर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सल्फर को छोड़ के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे दे मे बी द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर इन फोटो ऑर्गेनो
ट्रोप्स, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इसमें सल्फर नहीं है, ठीक है, सल्फर नहीं है तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हमारे पास एग्जाम्पल रहता है क्लोरोबियम, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में थायोस्पाइरुलम, ठीक है। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोनीमा एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोस। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये केमिकल का यूज करते हैं, दे यूज केमिकल फॉर देयर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, केमिकल से ये लेते हैं फूड। तो वो केमिकल जो है, अब देखिएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आयरन को यूज कर रहे हैं एज ए केमिकल आयरन बैक्टीरिया, तो आयरन को क्या बोलते हैं, फेरोबैसिलस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इनके एग्जाम्पल लिखे इस साइड, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया, अब आप बोलेंगे कि सल्फर बैक्टीरिया जो है वो हमने अभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी पढ़ा, लेकिन वो जो सल्फर बैक्टीरिया था उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट था, ठीक है। बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो, उसमें आपने पढ़ा था ना बैक्टीरियो विरिडिन एंड परप्यूरिन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था, इसमें हमारे पास पिगमेंट नहीं है, ये केवल सल्फर को ही यूज कर रहा है। थायोबैसिलस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में तो नाइट्रोसोम्स, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो केमिकल का यूज करते हैं फॉर देयर फूड प्रोडक्शन, ठीक है। अब मेन जो हमारे पास बैक्टीरिया है जिनका ग्रुपिंग की करी है वो है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो उनके बारे में अब जो है हम डिस्कस करें। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में टू मेन ग्रुप्स है बैक्टीरिया के, एक है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सॉरी। एक है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्की बैक्टीरिया को अगर डिस्कस करें, आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जब से पैदा हुआ है एज इट इज है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया है जब से एवोल्यूशन हुई है, ये सेम का सेम ही है, इसलिए हम इसे लिविंग फॉसिल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया, वैसे ही यही है, ठीक है। दूसरी बात जो हमारा यू बैक्टीरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, देखिए इसकी जो सेल वॉल है एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी गई है कि दे हैव स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर दैट बाय दे कैन सर्वाइव इन ए हराश कंडीशन, हराश से हराश कंडीशन में भी, हॉट स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, स्नो डेजर्ट्स के अंदर और किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एसिडिक पीएच के ऊपर, और दूसरी बात सॉल्टी कंडीशंस के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल जो है इनकी वो बनी है म्यूरिन से, ठीक है, स्यूडोमोरिन से इनकी स्ट्रक्चर बनी है। यू बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर है वो बनी है म्यूरिन से, ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकन से, ठीक है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी आती है, हमारी बायलिपिड लेयर होती है, ठीक है, बायलिपिड लेयर होती है। ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलिपिड है, बायलिपिड लेयर है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आर्की बैक्टीरिया की वो मोनोलिपिड है, मोनो
देयर। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, जब उसकी डायग्राम को डिस्कस किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि उसके डीएनए में, ठीक है, पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दे हैव हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आर देयर इन आर्कीबैक्टीरिया, जबकि यूबैक्टीरिया में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि इसके डीएनए के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये दोनों ही करैक्टर जो हैं वो किसके हैं? यूकैरियोट्स के। ये कैसे फीचर्स हैं? यूकैरियोटिक फीचर्स हैं जो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो शो करता है, जबकि ऐसा कोई भी फीचर यूबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये यूकैरियोटिक फीचर केवल और केवल आर्कीबैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है। ठीक है। तो इसी वजह से ये हैराश कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया को। ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को ही डिस्कस कर लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के अगर टाइप्स देखें तो हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया की 3 टाइप्स हैं। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया आर देयर। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मो एसिडोफाइट्स। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड। ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाला बैक्टीरिया है। दे कैन सरवाइव एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट एसिड, ये एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। दे कैन सरवाइव इन एसिडिक कंडीशन, मतलब लो पीएच पे वो सरवाइव कर रहा है। ठीक है। ये लो पीएच के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। और ये कैसे हैं? एक होता है फैकल्टेटिव, होते हैं ऑब्लिगेट। ठीक है। फैकल्टेटिव मतलब जरूरी नहीं है। फैकल्टेटिव मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है। फैकल्टेटिव एंड एरियोब्स हैं ये, मतलब अगर ऑक्सीजन मिलती है तब भी ठीक है, तब भी सरवाइव कर जाएगा। अगर नहीं मिलती है तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है। सेकंड बनाते हैं हमारे पास मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है ये मार्शी एरिया, जहां पे दलदल वगैरह होते हैं, जैसे हमारे फील्ड्स होते हैं, राइस फील्ड्स होते हैं, वहां पे बहुत पानी खड़ा रहता है। ठीक है। ऐसा ही कोई एरिया, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह रहता है, तो वहां पे ये जो है मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दूसरा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। किसके साथ? ये जो कैटल्स होते हैं ना, कैटल के र्यूमेन में, गट में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्मोएसिडोफाइट्स हैं फैकल्टेटिव, ये होते हैं ऑब्लिगेट एंड एरियोब्स। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है। ये केवल और केवल एनारियोब्स हैं। ठीक है। इसी कंडीशन में ये सरवाइव करेंगे। अब क्योंकि ये कैटल के ह्यूमन में एज ए ऑब्लिगेट, वहां पे एज ए एनारियोब सरवाइव कर रहे हैं, वहां पे क्या करते हैं ये मीथेन गैस की प्रोडक्शन करेंगे। कहां से? जो कैटल की डंग होती है ना, कैटल डंग से हम क्या बनाते हैं? बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं। बायोगैस, ये बायोगैस बनाने में हेल्प कौन कर रहा है इसकी? मिथेनोजेंस कर रहे हैं हेल्प वहां पे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन इज हेलोफाइट्स। ठीक
ठीक है। ये हेलोफाइट्स जो होते हैं दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशन, ठीक है, सॉल्टी कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये भी फैकल्टेटिव होते हैं, फैकल्टेटिव एंड एरियोब्स, मतलब ऑक्सीजन मिली तब भी सर्वाइव करेंगे, नहीं मिली तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्की बैक्टीरिया। अब हम जो है यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस, अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल है, किससे बनी हुई है ये, म्यूरिन, ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकन की सेल वॉल इसमें बनी होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। अगर इसमें फ्लैजिला है, अगर इसमें फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। यू बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड अदर वन इज माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी से भी जानते हैं, बीजीए, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और कैसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ये, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इसका साइज जो है नियरली 0.3 माइक्रोमीटर तक इसका साइज जो है वो रहता है, ठीक है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है, एब्सेंट है वहां पे, ठीक है। इसमें हमारे पास ये नॉन मोटाइल है, अगर फ्लैजिला में भी प्रेजेंट होता है तब ये मोटाइल होगा, अदरवाइज नॉन मोटाइल ही है। ये भी नॉन मोटाइल है हमारे पास। इसमें सेल वॉल जो होती है ना, इसके ऊपर क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, जिलेटिनस शीट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, कोई शीट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, देखिए अभी हमने जो यू बैक्टीरिया के बारे में पहले डिस्कस करा तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास उसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में एक्सेप्शन है कि इसके पास जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, लीनियर डीएनए इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए माइकोप्लाज्मा को ही सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि जैसे पेनिसिलिन है, ठीक है, ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, और ये पेनिसिलिन की बात हम कर रहे थे, पेनिसिलिन के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि ये एक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल के ऊपर करेगी, सेल वॉल के ऊपर करेगी, ठीक है। अब सेल वॉल अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगी, तो माइकोप्लाज्मा में जैसे कि वो अब सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, तो ये वहां वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये वर्क करेगी वहां, यानी कि जो भी ऐसी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल के ऊपर वर्क करती है, ठीक है, वो माइकोप्लाज्मा पे वर्क नहीं करेगी, बैक्टीरियल इस पे वर्क नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, इनसेंसिटिव हो जाएगी वो, ठीक है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखिए है तो ये मोनेरा के अंदर, फिर जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें क्यों कहा जा रहा है, प्लांट किंगडम की बात यहाँ कहां से आ गई, तो याद करिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें क्या था, कार्ल लिनेस ने जो था वो मोनेरा को, यानी जो बैक्टीरिया थे उनको कहाँ रखा था, उनको उन्होंने रखा था प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। और ये माइकोप्लाज्मा जो थे ये क्या करते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और मोस्टली ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक
ठीक है, उसमें भी कैसे मोस्टली कैसे पाए जाते हैं, सेप्रोफिटिक, और ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं ये माइकोप्लाज्माइक पैथोजेनिक फॉर बोथ, किसके लिए, प्लांट्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी ये पैथोजेनिक है, ठीक है, यानी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब बचता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को। तो साइनोबैक्टीरिया में जैसे हमने पढ़ ही लिया है कि इसको क्या बोला जाता है और किस नाम से बुलाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है, सॉरी पेप्टिडो ग्लाइकन से इसकी सेल वॉल बनी है, और कैसी होती है वो, रिजिड होती है, ठीक है, रिजिड सेल वॉल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा कि इसकी सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, हैव नहीं, सराउंडेड बाय, ऐसे लिखिए, सराउंडेड बाय, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है, जिलेटिनस शीट भी से हम कह सकते हैं, ठीक है, से ये कवर्ड होती है। और बात कि जो हमारे पास ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है ना, ये वैसे तो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होके ये क्या करते हैं, फिलामेंट बना लेते हैं, इसलिए इसको फिलामेंटस एल्गी भी बोला जाता है। इस तरह से ये फिलामेंट जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस तरह से होगी, ठीक है, और ये क्या कर लेंगे, इस तरह से फिलामेंटस कॉलोनी बना लेंगे, ठीक है, फिलामेंटस कॉलोनीज बना लेंगे। ये मल्टी सेलुलर नहीं हो गए, अब है ये यूनिसेलुलर ही, ठीक है, लेकिन क्या एक दूसरे के साथ अटैच करके फिलामेंट टाइप ये फिलामेंटस कॉलोनी बना लेंगे। वो जो म्यूसिलेजिनस शीट की हमने बात करी थी ना, जिलेटिनस शीट, वो इस तरह से इनके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होती है, इसको कवर करके रखती है वो, ठीक है, इस तरह से कवर्ड होते हैं ये इससे, ठीक है, दोनों साइड से इस तरह से कवरिंग होगी जो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है। तो नोस्टॉक एनाबिना जो इसी तरह की फिलामेंटस एल्गी वो है, ठीक है। अभी हमने एक्सेप्शन देखी थी इसके अंदर, एक्सेप्शन क्या थी कि इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो आपके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो इसको कैसा ग्रीन कलर दे रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं इसको ग्रीन ब्लू एल्गी, ठीक है। तो ब्लू कलर कहां से आ रहा है, फाइकोबिलिन प्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो है इसे ब्लू कलर देता है, ठीक है, लेकिन ये कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो इसे रेड कलर देता है, जो कि ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। और एक्सेप्शन इसमें क्या है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि मोस्टली कहाँ एक्वेटिक हैबिटेट में हमें मिल रही है, वाटर जो है एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर इसमें यूज होता है। तो जो इसकी फोटोसिंथेसिस होगी वो कैसी होगी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, नोस्टॉक एनाबिना फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है, नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। स्पाइरुलिना जो आपने सुना होगा, सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये इतना ज्यादा प्रोटीनियस है, प्रोटीन इससे इतना ज्यादा हमें प्राप्त होता है कि
कि जो स्पेस में साइंटिस्ट है ना वो मोस्टली इसकी टैबलेट्स यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना की, कि वो टैबलेट के इसमें टैबलेट के तौर पे इसको यूज करते हैं स्पेसशिप्स के अंदर, ठीक है। माइक्रोसिस्टर और ऑसिलेटरी जो है एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं। एल्गल ब्लूम मोस्टली जो है वो पोल्यूटेड वाटर के अंदर, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर वो क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम्स, यानी कि वो काई नहीं जम जाती है उसके ऊपर, वो छोटी छोटी सी एल्गी जो पोल्यूटेड वाटर होगा या पानी बहुत ज्यादा खड़ा रहता है जहाँ पे, ठीक है, बह नहीं पाता है, ठीक है, तो वहां पे एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। फिर है टोलिपोथेरिक्स और एल्सोलेरिया, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। अब अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखिए बैक्टीरिया जो है मोस्टली एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाई जाती है। मेनली इसमें आता है बाइनरी फिजन, ठीक है, और दूसरा बाइनरी फिजन जो होता है कि यानी कि एक सेल जो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये मोस्टली कब होता है, जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये बाइनरी फिजन करेंगे। लेकिन अगर वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में यह क्या करेगा, एंडोस्पोर्स, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, उसके द्वारा जो है ये रिप्रोड्यूस करेगा। अब क्या है कि हमारे पास एक और तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर देखी गई है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, यानी कि एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं कर रहे हैं। जब हमने डायग्राम पढ़ी थी तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी, ठीक है, कि वहां पे पिल्लाई प्रेजेंट था जो कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही ये अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं, उससे ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये हम आगे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह चैप्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। तो ये हमारा किंगडम मोनेरा जो है वो यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए ही बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।